हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 14 जो कि 6 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे लेसन सुनामी को, जिसका एक पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? राइट यस और नो फॉर ईच पार्ट। क्या आपको लगता है कि इन प्लेसेस पे सुनामी आ सकती है? अगर आपको लगता है कि हाँ आ सकती है तो आप यस लिखेंगे, और आपको लगता है कि नहीं आ सकती है तो आप नो लिखेंगे। जैसे कि ए पार्ट है हिली एरिया सच एज शिमला। अब देखो शिमला के आसपास कोई सी नहीं है, ओशन नहीं है, तो वहाँ पे सुनामी नहीं आ सकती है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे नो। बी पार्ट है प्लेन एरिया सच एस दिल्ली। तो दिल्ली भी इंटीरियर में है, इसके आसपास भी कोई सी या ओशन नहीं है, तो अगेन आंसर आ जाएगा नो। सी पार्ट है सी कोस्ट सच एज मुंबई। तो मुंबई बिल्कुल सी के पास में है, तो यहाँ पे सुनामी आ सकती है। और डी पार्ट है डेजर्ट एरिया सच एज जोधपुर। अब जोधपुर में हम बता ही रहे हैं कि डेजर्ट है, तो डेजर्ट में सुनामी कैसे आ सकती है? नहीं आ सकती, तो आंसर आ जाएगा नो। ठीक है, इसके बाद हमें कह रखा है लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव द डिज़ास्टर। तो यहाँ पे हम एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जो कि अंडमान एंड निकोबार में जो डिज़ास्टर हुआ था उसमें वो सर्वाइव की, मतलब ज़िंदा रह गई। कैसे, चलो देखते हैं। अलमास जावेद वॉज 10 years ओल्ड, यानी एक लड़की है यहाँ पे जिसका नाम है अलमास जावेद, और वो 10 साल की थी। She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. तो ये लड़की एक स्कूल में पढ़ती थी जिसका नाम है कार्मेल कॉन्वेंट, जो कि पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार में ही एक जगह है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे पढ़ा करती थी। और इसके पापा वहाँ पे पेट्रोल पंप उनका कारोबार था। ठीक है। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकावरी आइलैंड, यानी पास में ही ये प्लेस है जहाँ पे इनकी मम्मी का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और ये लोग इस प्लेस पे गए थे नानकावरी आइलैंड पे क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। व्हेन दी ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग। तो जब ये ट्रेमर्स आए यानी झटके महसूस हुए, उस वक्त पूरी फैमिली सो रही थी। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीडिंग। तो अलमा के फादर ने ये देखा कि जो सी वाटर है यानी समुद्र का पानी है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड का मतलब होता है पीछे जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद अ ग्रेट फोर्स। तो जब भी देखो सुनामी आती है ना, तो पहले समुद्र का पानी बिल्कुल पीछे चला जाता है, ऐसे लगने लग जाता है कि समुद्र का पानी ख़त्म हो रहा है, और अचानक से वो बहुत तेज़ स्पीड से वापस से आता है। तो यही चीज़ उसके पापा ने देखी और उन्हें समझ में आ गया कि ये पानी वापस बहुत तेज़ी से आएगा। ही वोक एवरी वन अप एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस। तो उनके पापा ने सभी बच्चों को और सभी लोगों को जगाया और उनको एक सेफ प्लेस पे ले जाने के लिए की कोशिश करी। एज दे रेन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग एंड ही फेल डाउन। तो जैसे ही वो लोग भागने लग गए वहाँ से, तो यहाँ पे जो बच्ची थी अलमास जावेद, उनके जो ग्रैंड फादर थे उनके सर पे कोई चीज़ ज़ोर से लगी और वो वहीं पर गिर गए। हर फादर रस्ड टू हेल्प हिम। तो उसके पापा बहुत ज़ोर से भागे कि वो उनके ग्रैंड फादर की हेल्प कर सकें। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे। और तभी वो एक वेव आई, लंबी सी वेव आई जिसमें कि दोनों लोग बह गए, यानी कि इस बच्चे के फादर भी बह गए और उनके ग्रैंड फादर भी बह गए। ठीक है। अलमास मदर एंड आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री। तो उनकी मम्मी और उनकी जो आंट थी या तो चाची मौसी जो भी हैं, वो वहाँ पे कोकोनट ट्री था उसकी लीव्स के पास ही वहाँ पे रुकी। कॉलिंग आउट टू हर, जो कि अलमास को बुला रही थी। अ वेव अपरूटेड द ट्री एंड दे टू वर वॉस्ड अवे। और एक दूसरी वेव आई और उसने, क्योंकि जिस कोकोनट ट्री की लीव्स को इन्होंने पकड़ के वहाँ पे वो खड़ी थी उसको ही अपरूट कर दिया, मतलब उखाड़ दिया, तो इस वेव में वो दोनों भी बह गए। अलमा सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग। तो अलमा ने देखा कि एक वुड का टुकड़ा था जो कि पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट। तो ये अलमास थी, वो उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई।
देन शी फेंटेड, और तभी वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कमोटा, तो ये बेहोश हो गई थी और जब ये जागी तो इसने देखा कि ये एक हॉस्पिटल में है, जो कि कमोटा प्लेस है एक अंडमान एंड निकोबार में, वहाँ पे थी। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और बाद में इस हॉस्पिटल से इनको पोर्ट ब्लेयर ले आया गया। ठीक है। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, अब क्योंकि इसने देखा था अपने सामने ही अपनी पूरी फैमिली को ख़त्म होते हुए, तो ये इंसिडेंट के बारे में किसी से बात नहीं करना चाह रही थी। शी इज़ स्टिल ट्रॉमेटाइज, और वो आज भी सदमे में है। तो हमने ये इंसिडेंट देखा कि जब सुनामी आती है या इस तरह का कोई भी डिज़ास्टर आता है तो लोगों की क्या हालत हो जाती है वहाँ पे। नेक्स्ट है नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स पिक्चर्स एज दे अगर इन द पैसेज अबव, तो हमें इन तीनों को देखना है और ये देखना है कि इनमें से कौन सी चीज़ किस सीक्वेंस में हुई है। राइट करेक्ट सीरियल नंबर इन द बॉक्सेस, तो हमें बॉक्सेस दे रखे हैं, करेक्ट सीरियल नंबर लिखना है। 3 इंसिडेंट है। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ होगा कि वेव आई होगी, उसके बाद सभी चीज़ इस वेव में बहने लग गई, और फाइनली जो ये जो लड़की थी इसमें अलमास, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। ठीक है, एडमिट करा दिया गया। तो ये सीक्वेंस बना, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर एंड ये है थर्ड नंबर। नेक्स्ट है इसका डी पार्ट, जिसमें कहा हुआ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय सिलेक्टिंग दी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट पार्ट है व्हाई डिड अलमास फादर वॉज वेक अप हिज फैमिली, अलमा के जो फादर हैं उन्होंने फैमिली को क्यों जगाया। फर्स्ट पार्ट टू सेलिब्रेट क्रिसमस और टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, तो क्योंकि उन्होंने देखा था एक जाइंट वेव आ सकती थी, तो इसलिए वो सबको एक सेफ़ प्लेस पर लेकर जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सबको जगाया था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। सेकेंड पार्ट है अलमास डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, जो अलमास थी वो किसी के साथ भी उस इंसिडेंट की बात नहीं करना चाहती थी, बिकॉज शी वॉज अनवेल, कि वो अच्छी नहीं फील कर रही थी, या फिर शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। तो आंसर आ जाएगा इसका बी पार्ट, कि वो उसने अपने सारी फैमिली मेम्बर्स को खो दिया था, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में थी। एंड थर्ड पार्ट है इसका अलमास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अलमा की जो मदर थी और उनकी जो आंट्स थी उन्हें कोई नहीं सेव कर पाया सुनामी से, क्यों। ए पार्ट द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अप्रूटेड, जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ रखा था वो अप्रूट हो गया यानी उखड़ गया, या फिर दे हेल्ड ऑन टू अ लॉग ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन, कि वो एक लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ गई और डूब गई। तो हमने देखा था इसका करेक्ट आंसर है ए, क्योंकि जिस पेड़ को पकड़ के जिसका सहारा लेकर वो खड़ी थी वही गिर गया और उसके बाद उसकी मम्मी और आंट्स वहाँ पे बह गई। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।